औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुँचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-200101777277, IFSC कोड PONB 0021200, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011901000322429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। पतझड़ का पीला पान है आदमी, सतत सांसों का गतिमान है आदमी, बचपन, जवानी और बुढ़ापे तो बीच के पड़ाव हैं। सच पूछो मौत का मेहमान है आदमी, मौत का मेहमान है आदमी। आदमी सोया जमी पर लोग कहते मर गया, आदमी सोया जमी पर लोग कहते मर गया। वो बेचारा था सफर में आज अपने घर गया, वो बेचारा था सफर में आज अपने घर गया। वास्तव में इसे जिंदगी कहते हो, जो जिंदगी नरक से बदतर है। न तुम इंसान बन पाए न पशु बन पाए। ऊर्जा मिली थी, कहते धम्मो मंगल मुक्तिटम अहिंसा संयमो तवो देवावि तम नमस्सन्ति जस धम्मे सयामणो। मैं उस धर्म को नमस्कार करता हूँ जिसे देवता नमस्कार करते हो। इस धर्म को, डिबिया भर चावल में तुम्हारा पेट नहीं भरता। जितना चावल तुम चढ़ा जाते हो उससे पेट नहीं भरता। इतना ही चावल किसी रिश्तेदार के यहाँ पक्की करने जाओ तब ले जाया करो यही चावल, और यही बादाम ले जाया करो परमात्मा की जगह। वो रिश्तेदार तुमसे रिश्ता पक्का कर ले तो मैं मान लूं। जैसी शकल बना के तुम मंदिर आते हो, ऐसी शकल बना के किसी नए रिश्तेदार के यहाँ जाना, तुम्हें दरवाजे से लौटा देगा। कहेगा ऐसा मनुष्य काय को चलाएगा यहाँ पर। सोच कर देखो तुम्हारी क्या जिंदगी। फिर बोलते हैं अहिंसा परमो धर्म। हमने कि तू खुद ही अहिंसक नहीं हो पा रहा। तेरी शकल देख के लग रहा है जैसे किसी ने मार पीट के मंदिर भेजा। फिर कहते हो अहिंसा परमो धर्म, इसे अहिंसा बोलते हैं। जीवन में रोज त्योहार हो जाएं, एक दिन त्योहार तो नकली आदमी मनाता है, समझे। जो आदमी जिंदगी भर बीमार हो सोचता चलो आज मुस्कुरा लेते हैं। तुम्हारी मुस्कुराहट नकली, तुम्हारी रिश्तेदारी नकली, और सच पूछो तो नकली नकली हो। होठों पर हंसी अंदर में जाला है, ऊपर से सफेद अंदर से काला है, और दिखावा इतना बढ़ गया कि तो जोरी तो खाली बाहर से ताला है। आप कहोगे माता जी नहीं कुछ पढ़ा है। क्या पढ़ा है जो तुम्हारे मौत हाथ खाली कर लेगी? फिर क्या तुम्हारा है? इतने पागलपने की भी हद होती। जिंदगी भर दौड़ते हो, जिंदगी भर दौड़ते हो, पहुंचते कहीं नहीं, पहुंचते हो मौत में, शमशान पहुंच जाते हो। जिंदगी भर कमाते हो और एक सस्ता सा कफन में लिपट कर चले जाते हो। जिंदगी भर रिश्तेदारी बनाते हो, दीवार पर टंग कर रह जाते हो। वो दीवार पर भी ज्यादा दिन नहीं टंगे रहोगे, कभी कभी देखना अटाला में पड़े रहोगे। वो तस्वीर कहाँ पड़ी रहती है? या तो छत पर पड़ी रहती है। बिल्कुल सत्य घटना बता रही हूँ MP की। नाम बताऊंगी तो शहर की बदनामी हो जाएगी।
बिल्कुल सत्य घटना है। चेहरे पे चेहरे हैं, दाग बहुत गहरे हैं। धर्म के नाम पर हम अंधे और बहरे हैं, क्योंकि धर्म में हार्दिक होना चाहिए, शाब्दिक होने की जरूरत नहीं। हम शाब्दिक बहुत हो गए हैं। कोई साधु आ जाएगा, बोले बड़े साधु हैं। हमने कहा बड़े कैसे हैं? बोले बहुत भीड़ थी। हमने कहा भीड़ तो भेड़ों की भी होती है, भीड़ से तुम कैसे अंदाज लगाओगे? क्योंकि खराब लोगों की बहुत भी जल्दी भीड़ हो जाती है, अच्छे लोग तो गिनती के मिलते हैं। जीवन एक संभावना है। जन्म सबको मिलता है, जीवन किसी किसी को मिलता है। आदमी क्या है बचपन की बहारों से पूछो, आदमी क्या है जवानी के नजारों से पूछो, और आदमी क्या है लकड़ी के सहारों से पूछो, और आदमी क्या है चिता के अंगारों से पूछो। आदमी एक अंतरदेशी लिफाफा है जो 1, 2 और 3 मोड़ के बाद पोस्ट हो जाता है। इतनी सी कहानी है तुम्हारी, और ऐसे फूले फिरते हो जैसे पूर्व विदिशा में। जन्म लेना बड़ी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ तो जन्म जानवर भी लेते हैं, लेकिन परमात्मा के कल्याणक हो जहाँ, और वहाँ कल्याण की भावना नहीं हो तो फिर काहे का मतलब जन्म लेने का? ये जन्म भी गया, बहुत सारे जन्म गए। अभी 70-80 साल के जन्म में क्या करोगे? और वो भी 80 में लस्सी बन जाती है, 90 में डब्बा बन जाता है, और 100 में गोल हो जाता है। सच बताना, जवानी में मर जाओ तो भगवान को दोष देते हो, बोले भगवान ने बड़ा बुरा किया। और बुढ़ापे में नहीं मरो, बोले भगवान इनकी सुनता ही नहीं, भगवान इनकी मिट्टी नहीं समेटता। हमने कही नगर पालिका वाला है, तेरे घर की मिट्टी समेटने आएगा। हद समझ लिया तुमने, भगवान को इतना बेकार समझ लिया कि जहाँ चाहे का कचड़ा उठा कर ले जाएगा। अरे जब तक बैल लदे बनियारो तब तक चाय घनेरी, और थके बैल की बात ना पूछे फिरता गली गली रे। आपको पता जवानी होता है, जवानी होती है तो बहू भी कहती है माँ जी जल्दी मंदिर से आ जाना, बच्चा आपके बिना रहता नहीं। और बुढ़िया हो जाए तो आदत तो वही पड़ी रहती जल्दी आने की, तो बहू सोचती जैसी जाती वैसी आ जाती, घंटे 2 घंटे मंदिर में कटाई से चढ़नी पड़ती। जवानी होती है तो बेटा बोलता है पिताजी दुकान पे आ जाना, ग्राहकी ज़्यादा होती है। और बूढ़ा हो जाए बोले पिताजी घर पे आ रहा, क्या करो तुम्हारी शक्ल देख के ग्राहक लौट जाता। सच्चाई यही है जिंदगी की, बोलो या नहीं बोलो। बोलने और नहीं बोलने से क्या होता है? मन को मंदिर बनाओ मूर्ति के साथ। मूर्तियां हमारे लिए माध्यम है, मूर्तियां मूर्तिमान तक पहुंचाती हैं। जल होने के बाद भी तुम्हारी प्यास नहीं बुझे तो जल होने का क्या मतलब? तुम्हारी ऊर्जा ऊर्जावान बने, ऊर्ध्वगामी बने, यही तो नाम है परमात्मा और प्रार्थना का। ऊर्जा ऊर्ध्वगामी बनती है तो प्रार्थना बनती है, और वही प्रार्थना एक दिन परमात्मा बन जाती है। पानी को 100 डिग्री पर गर्म करो तो क्या होता है? भाप बन जाता है, और भाप बनकर ऊपर जाता है, फिर बारिश बनकर फिर बरस जाता है। और पानी को 0 डिग्री से नीचे कर दो तो बर्फ हो जाता है, जम जाता है। हमने भी अपनी ऊर्जा को बिल्कुल जमा लिया। जिससे पूछो बोले माता जी मरने का समय नहीं मिलता। कोई संत साधु आएगा तो ऐसे बेचारे 2, 4, 10 को ठिकाने लगा देते, बोले तुम ही जाओ, उनकी तो ड्यूटी है। हमने कि मंदिर में ड्यूटी है? अरे हर बच्चे को, हर माँ को सोचना चाहिए, पूत जने तो ऐसा जन के दाता के सूर, नहीं तो माई यूं भली बनती गमावे नूर। अरे कम से कम अरिहंत नहीं, संत नहीं, निर्ग्रंथ नहीं तो सच्चा ग्रस्त तो पैदा करो। लोग मॉर्निंग वॉक में 2 घंटे पागलों की तरह, बेलों की तरह सड़क पे धक्के खा के आ जाएंगे। कोई कह दे बिहार में चले जाओ, बोले मरने को टाइम नहीं मिलता। मैंने कि मेरा आशीर्वाद है अगले बार मरने के अलावा कुछ करने को टाइम नहीं मिलेगा। एक सांस में 8-10 बार जन्मो मरो भरो दुखी भर। कितनी जन्म रोज 1 चम्मच पानी सा लेते हो और ऐसे छींटे से दे के बोले जन्म जरा मृत्यु विनाश। हमने कि भगवान को धोखा दे रहे, इतने में कुछ होने वाला है? ये जन्म भी, जरा भी, मृत्यु भी, और रोज जन्मदिन मनाते जा रहे हो और बोले भगवान तुम नाश कर देना, हम पैदा कर रहे हैं।
जब बच्चा पैदा होता तो लोग थाली बजाते, ताली बजाते। हमने कहा क्यों बजाते? बोले घर में एक नया मेहमान आया। हमने कहा इतने पागल पहले से मौजूद थे, एक और आ गया। आते हैं रोज लाखों बेकार आने वाले, जाते हैं लोग लाखों बेकार खाने वाले, क्या होगा? लोग कहते कुछ बन जाए। हमने कि क्या बन जाएगा? बन जाएगा तो तुम्हारे से भी जाएगा। कुछ बन जाएगा तो आखिरी दिन आग लगाने तक नहीं आएगा। जीवन भर तुमने आग लगाई अपने जीवन में। जीते जी चिंता सुलगावे, मरत चिता सुलगावे। ना कुछ लाए ना ले जाए, तो भी मन भरमावे। आप कहोगे ऊर्ध्वगामी ऊर्जा तो बनाते हैं, मंदिर में आते हैं और पूजा करते हैं, क्या बोलते हैं पूजा में? जय जय नाथ परम गुरु होए, बाहर जाके बोई शुरू होए। मंदिर में आते तो बोलते हो सभी विधि संसारे असारा, बाहर बोलते हो सभी विधि संसारे है प्यारा, वो ही तो लागे न्यारा। सच बताना, आत्मा की कहाँ बात करते हो? और यदि आत्मा की बात भी करते तो मनहूस, बिल्कुल सुस्त है, गुने हुए आदमी की तरह बात कर। बोले अपनी आत्मा में रहो। हमने की आत्मा दिख रही क्या? जिस दिन मौत आकर खड़ी हो जाती तब उस दिन पता चलता है कि जीवन था और गया। जिंदगी में इतने काम होते हैं, इतने काम होते हैं कि जिंदगी का तो कभी पता ही नहीं चलता है। और आपको भी नहीं पता चलेगा। गर्दन तो ऐसी चिल्ला रहे हो जैसे आज ही मोक्ष चली जाओगे। अपने जीवन में प्रण लेना कि घर और दुकानदारी काम नहीं आएगी। लोग घर के कहें लेके जल्दी चलो, बदबू देगी में आए न देरी करो। कुल परिवार के सभी इकट्ठे हुए, तेरी अर्थी बनाए तुम्हें क्या करूं। नाम लेने में प्रभु का तुम्हें डर लगे, अब तू आंसू बहाए तुम्हें क्या करूं। कभी विचार करके देखना, ये जीवन भगवान बनने के लिए मिला था। 84 लाख योनियों में हमने स्वर्गों में कम सागरों की आयु भोगी है, तब भी तृष्णा पूरी नहीं हुई। अभी भी तृष्णा पूरी करने में लगे हो। छोटे मकान से बड़े मकान, मोहल्लों से शहर, कॉलोनी, बड़ा महानगर में चले जाओगे, कहाँ जाओगे? एक बार अपने नगर में आ जाओ तो लौट कर नहीं आना पड़ेगा। क्या रखा है दौलत जहान में? क्या रखा है इन पक्के मकान में? जहाँ रखा वहां तो जाता नहीं, जो एक बार चला गया वो वापस आता। अपनी ऊर्ध्वगामी ऊर्जा का मतलब क्या होता है? कभी सोचा? ईर्षा नहीं हो, घृणा नहीं हो, क्रोध नहीं हो, अहंकार नहीं हो, मान नहीं हो, मत्सर नहीं हो। ये ऊर्ध्वगामी ऊर्जा की पहचान है। अभी सच बताना, सास आपको 20 तोला चढ़ाए और देवरानी को 40 चढ़ा दे तो क्या हो जाएगा? तबेला समूह बन जाएगा। कहने हमारा तो जी फट गया। हमने कहा तुमने जी है क्या? ये सोने चांदी पर भी जी फट गया। सोना बड़ा बेईमान होता है, सोने नहीं देता है। अमीरों की बस्ती में जाता है तो भी दिल धड़कता कि बाहर निकालो, और डकैतों की बस्ती में जाता है तो भी धड़कता कि अंदर कर लो। इतना बेईमान सोना है। जो कोठियों के ख्वाब गरीबों को रात भर जगाते हैं, वो अमीरों को भी सोने नहीं देते हैं। अमीर भी दौड़ता है, गरीब भी दौड़ता है। अमीर रोटी पचाने के लिए दौड़ता है और गरीब पाने के लिए दौड़ता है। अमीर के सामने भी समस्या है क्या खाए, और गरीबों के सामने भी समस्या है क्या खाए। अमीर के सामने भी समस्या है क्या पहने, गरीब के सामने भी समस्या है क्या पहने। कहाँ जाए, किससे बोले, कैसे मिले, क्या करे, दोनों के पास समस्याएं समान है। अमीर के पास भोजन है लेकिन भूख नहीं, गरीब के पास भूख है लेकिन भोजन नहीं। सोच के देखना, हम कहते हैं हर विवाद का हल हो सकता सद्भाव के द्वारा। आज समन्वय की बात हमने सोची, महावीर के सद्भाव सिद्धांत अपनाए क्या?
1 इंच जमीन के पीछे इतना पैसा लगा देंगे कि कोठी बन जाती, लेकिन 1 इंच जमीन नहीं देंगे भाई को। हम लोग बहुत बड़ी बात करते हैं कि परस्पर उपकार करना चाहिए। परस्पर हमने कि तुम अपने घर पड़ोस वालों का उपकार नहीं कर पा रहे हो। सच बताना, किसी बीमार को देखने भी जाते हो तो फूल का गुलदस्ता ले जाते हो, वो क्या करेगा? ओढ़ेगा, बिछाएगा, क्या करेगा उसका? फल की टोकरी ले जाओ। लेकिन आदमी बड़ा बेईमान है, कुत्ते की तरह है। कोई आता तो भौंकता भी और पूछ भी लाता है। माने मालिक का रिश्तेदार हो तो पूछ काम आ जाएगी, और नहीं हो तो भौंकना काम आ जाएगा। आप सोचो, किसी के यहाँ डलिया ले जाया करो फलों की, तो कम से कम बीमार आदमी के खाने तो आए। तुम गुलदस्ता ले जाते हो कि जिंदा है तो भेंट, और नहीं मर गया तो श्रद्धांजलि। आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुँचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं।